हम्म Let ओ- some sentence. It's let me go. Let me हम्म, see. Let me do the work. Let me play football. Let me read the book. Let me have some food. you have used only me. अच्छा हाँ. हम्म, Okay, now let's go home. नहीं, let him go, Okay. let her do her work, हाँ. Let help the poor man. let No, let no, not let. It's let's help the poor man. ठीक है। Let's arrange a meeting. हम्म Let's go to the garden. Now, in used meaning, I used to go camping every summer. I used to play basketball. true। We used to go market every Sunday. I used to go bed at 12 p.m. अगर टाइम भी मेंशन करते उसमें तो और सही रहता है। अच्छा. जैसे जैसे वी यूज टू गो टू आवर बेड एट 12 हम्म. 2 years बैक। तब हम मतलब जाते थे 12 बजे सोने। बट नाउ आप कहते हैं नाउ आई हैव चेंज्ड माई हैबिट। नाउ आई ट्राई टू गो अर्ली। नाउ आई ट्राई टू गो टू बेड अर्ली। इस तरीके से मतलब तो बना सकते हो। हम्म We used to have a big family. हम्म I used to love chocolates. हम्म She used to live in Paris. हम्म Now, she has to finish her homework. She has to practice the piano every day. He has हम्म, to work late tonight. He has to be at the airport by 10 a.m. or by some time. हम्म। I gave you some sentences. You didn't do that. Three. So that I forgot. मैंने सेंटेंस भेजे थे ना। That I forgot. Okay, today I do. यूज टू के Next, लिए मैंने ना। yes, yes. Next, sir, next lecture I will show you. That sentences I forgot to write. हम्म चलिए हाँ। But that's हम्म done. Finish. ओके। So I have told you the uses of has to, have to, Had to. हाँ same, used to and Used to, have to, had to, let's. Let oh, or let's. hmm, okay। So did I tell you the use of make? No, sir. Make, देखो क्या होता है, यू में नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। इन हिंदी सम ऑफ द वर्ड्स आर देयर, जैसे हंसना। हंसना मीन्स लाफ। रोना, वीप। और सोना, स्लीप। खड़े होना, स्टैंड। या समझो दौड़ना, रन। वी हैव द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स इन इंग्लिश। तो हंसने को लाफ बोलते हैं, दौड़ना रन,
सोना स्लीप, खड़े होना स्टैंड, और इस तरीके के बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर इनको हम बोले हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को दौड़ाना, किसी को खड़ा करना, तो वी हैव नो इंग्लिश मीनिंग फॉर दैट। तो इंग्लिश में वर्ड नहीं होता इनके लिए, हंसाने के लिए, रुलाने के लिए। खुद हंस रहे हैं लाफ, दौड़ रहे हैं रन, या सो रहे हैं स्लीप, खड़े हो रहे हैं स्टैंड। लेकिन किसी दूसरे को खड़ा करना, या दौड़ाना, या सुलाना, या कुछ खिलाना, तो इसके लिए वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, तो उसको मेक से बनाना पड़ता है। तो वो कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस, तो कोई भी आप हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आपका टेंस, ठीक है, वो आप बना लेंगे। उसके बाद फिर वी चेंज मेक अकॉर्डिंग टू आवर टेंस, टेंस के हिसाब से हम मेक को चेंज करेंगे। उसके बाद फिर हम नाउन, अभी समझाऊंगा मैं तो क्लियर हो जाएगा। प्रोनाउन, जिसको हम हंसाएंगे रुलाएंगे वो, प्लस फिर वो वर्ब आएगी जो हंसाने या रुलाने के लिए, और ऑब्जेक्ट। ये इसका फॉर्मूला हुआ। तो हम्म टेंस में हो सकता है ये। अब जैसे मैं बोलूं कि मैं तुमको हंसाता हूं, तो कैसे बनाओगे इसको आप? फॉर्मूला देख के बनाइए। मैं, तो बस वही चलते जाओ, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेक, फिर जिसको हंसाना है वो, फिर वर्ब हंसाने की, और ऑब्जेक्ट। सिंपल। उसको देख के बनाओ, उसको उसको देख के लिखते जाओ। सब्जेक्ट क्या है? मैं लाफ लिखिए। अरे मैं सब्जेक्ट क्या है? उसको मैं देखो, बस फॉर्मूला देखना है। क्या होगा? आई लिखो आई। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? मैं तुम्हें हंसाता हूँ। आई मेक यू लाफ। बस। भाई वर्ब है ही, वो हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है प्रेजेंट एंड डेफिनेट में, तो फिर छोड़ दो उसको, फिर मेक आएगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो मेक्स हो जाता, लेकिन मेक ही रहेगा। फिर किसको हंसाना है? यू को, तो फिर मेक के बाद यू आ जाएगा। फिर हंसाने की अंग्रेजी क्या होती है? लाफ। तो बन गया आई मेक यू लाफ। कहाँ हंसाता हूँ? क्लास में। तो ऑब्जेक्ट हो जाता इन क्लास। आई मेक यू लाफ इन क्लास। अब इसका नेगेटिव क्या हुआ? आई डोंट मेक यू लाफ इन क्लास। ये। और अगर ये क्वेश्चन होता, हु मेक्स यू लाफ इन क्लास? नहीं वो तो ये हो गया कि कौन हंसाता है। ये होता कि क्या मैं तुमको हंसाता हूँ? क्या मैं तुमको हु मेक यू अ लाफ? नहीं, whom भी नहीं आएगा। क्या मैं तुमको हंसाता हूँ? डू आई मेक यू लाफ? डू आई मेक यू लाफ? अब अगर ये कंटिन्यूअस में हो कि मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ,
Does I am making a laugh? दस क्यों आया? क्वेश्चन है ही नहीं। सिंपल है, मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ। अभी टेंस आपके क्लियर हो नहीं रहे हैं। टेंस जब तक क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक यही समस्या रहेगी कि सेंटेंस बनेंगे नहीं। क्योंकि एक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बना ही नहीं पाओगे आप। आगे कितना भी चलते जाएंगे, हम सब में दिक्कत आएगी। भाई कंटिन्यूअस क्या होता है? सिंपल ही तो है। is am are plus object. बस। ing. हाँ, वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो मैं तुम्हें हंसा रहा हूं तो वैसे ही बनना, जैसे आई मेक यू लाफ। तो अब क्या हो जाए बताओ? I am making you a laugh. बस, आई एम मेकिंग यू लाफ। टेंस क्लियर होगा तो सब बनेगा, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। आई एम मेकिंग यू लाफ, अब वो तब मैं तुम्हें नहीं हंसा रहा हूँ। I'm not making you a laugh. नहीं, आई एम नॉट मेकिंग यू लाफ। की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब होता क्या, मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ। Do I क्या मैं? am हम्म। do I am laughing? हु क्यों आएगा इसमें? कौन कहाँ कह रहे हैं? क्या मैं तुम्हें हंसा रहा हूं तो एम आई मेकिंग यू लाफ? कंफ्यूज होते हो आप। एम आई मेकिंग यू लाफ। Hmm. अब अगर परफेक्ट हो कि मैंने तुम्हें हंसाया है, या हाँ चलो मैंने तुमको हंसाया है, मैंने तुमको- तो परफेक्ट का जो तो फॉर्मूला simple. है। I make you a laugh. I makes you a laugh. लाफ क्या होता है? लाफ क्यों बोल रहे हो? I makes you laugh. ये कौन सा टेंस हुआ? आई मेक्स यू। आई के साथ मेक्स तो होता ही नहीं पहली बार। आई मेक यू लाफ होता है जो पहले कर चुके हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में। Hmm. अब तो प्रेजेंट परफेक्ट है, मैंने तुमको हंसाया है। लिखा रखा होगा, निकालो उसको, देखो फॉर्मूला क्या है। क्या होता है? चुका चुकी चुके हैं, हंसाया है, मैंने तुमको हंसाया है। अच्छा, लास्ट क्लास आपने कब ली थी? Friday से. फ्राइडे ली थी ना? चलिए हाँ। फिर क्या होगा? Subject plus verb plus object. सब्जेक्ट। Plus verb plus object. ये है प्रेजेंट ओ परफेक्ट का फॉर्मूला। नहीं, परफेक्ट नहीं. मैंने नोट किया है प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस. हाँ, तो परफेक्ट का क्या है? परफेक्ट का फॉर्मूला होगा ना, पहचान क्या होती परफेक्ट? नहीं पता। एक मिनट.
नहीं है तो रहने दो, सुन, छोड़ो उसको। नोट नहीं किया होगा आपने या तो। किया और हुआ है तो। जो चुका है, हम्म। ये चुका है ऐसे। आई हैव हैड माई डिनर। हम्म। तो देख के क्यों आता है यार, अब तो आ जाना चाहिए ना अपने को कि परफेक्ट। अब इसको छोड़ दो अब सबको। ठीक। अब फिर से रिवीजन करेंगे टेंस को। ठीक। क्योंकि जब तक टेंस का बेस क्लियर नहीं होगा, अपन कितना भी आगे बढ़ते जाओ कुछ समझ में नहीं आया। आई हैड मेक यू अ लाफ। नहीं। या आई हैव। जब तक आपको क्लियर नहीं होगा, ये इस पे पूरा कमांड नहीं होगा कि कौन सा टेंस में कौन सा सेंटेंस बनेगा और कैसे बनेगा, वो तुरंत आना चाहिए निकल के। जब तक हम कितना भी ग्रामर पढ़ते जाओ आगे बढ़ जाओ सब बेकार है वो। क्योंकि वो फिर वो समझ में ही नहीं आएगा आपको। इसलिए मैंने कहा था कि ये बेस है टेंस, और ये हमारा क्लियर होना जरूरी है। अब या तो दो, वी हैव टू ऑप्शंस, कि या तो हम ग्रामर को खत्म करें, बंद कर दें, केवल स्पीकिंग करें। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। यह हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि हम फिर से रिवाइज करें, जल्दी से आज ही कर लेते हैं, टेंस को फिर से ग्रामर पे फोकस करें। क्योंकि देखो, अगर अच्छा हमको स्पीकर बनना है और अच्छा हमारी राइटिंग हो कि हम मिस्टेक नहीं करें, तो ग्रामर होना जरूरी है। और मैं आपको डिटेल में तो जा ही नहीं रहा ग्रामर। अगर डिटेल में जाएंगे तो फिर बहुत डिटेल है उसको। तो जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि बस बेस हमारा क्लियर हो। फिर भी जल्दी कहाँ की अपन ने, कितनी क्लास तो ले ली। नहीं, इतना जल्दी भी नहीं कर रहे हम कि बहुत जल्दी भाग रहे हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, उसमें हताश होने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, टाइम लगता है कभी कभी। तो वी हैव टू ऑप्शंस, कि या तो हम ग्रामर को करें ही नहीं, लेकिन करोगे नहीं तो भी दिक्कत है। अब जैसे मेक का यूज है तो कहाँ यूज करोगे, या फिर हम केवल स्पीकिंग करें। तो स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर ले कि हमको बस अच्छे से बोलना आ जाए और हम बोल नो नो सकें। सर, आई वांट ईच एंड एवरी बेस। हम्म। हाँ। ग्रामर कंटिन्यू करते हैं नहीं। हाँ तो वो अच्छी बात है, अगर ग्रामर करोगे आप इट्स गुड हाँ फॉर सर। यू। तो वो तो अच्छी, देखो मुझे तो कोई कहीं कोई मुझे तो ना ऑब्जेक्शन है ना प्रॉब्लम। भाई आप अगर बेस करोगे तो वो तो और अच्छी बात है। जैसे वो लेडी जो अभी कर रही है, मैंने आपको बताया, वो केवल ग्रामर ही पढ़ रही है, कुछ नहीं पढ़ती। वो कहती मेरे को केवल ग्रामर पढ़ाओ आप, कुछ नहीं। उसकी करीब 10-11 क्लास हो गई आज। मीन शी इज स्टडिंग ओनली ग्रामर। और ग्रामर की एक्सरसाइज इतनी लेती है वो, फिर पूरा 1 घंटा उसको सुनने में ही चला जाता है। कई बार आज पूरा दिन 1 घंटा चला गया उसी में। खैर, तो ग्रामर पढ़ना तो अच्छी बात है, और हम इतना भी नहीं पढ़ रहे कि हमको मास्टर बनना है। बट वी शुड नो एट लीस्ट द बेसिक ग्रामर। Like suppose if we are going to construct a house, we need good foundation। भाई उसकी नींव अच्छी हो जाए। तो नींव कब होगी, जब आपका टेंस एकदम अच्छा ना, फिर कुछ टाइम नहीं लगेगा। आप, आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, कि बेस अगर हो गया ना तो फिर सारी ग्रामर आप 10 क्लास में कर लोगे, फिर टाइम नहीं लगेगा। लेकिन वो बेस जो चीज है ना वो टेंस है, इसीलिए पहले टेंस पढ़ते हैं अपन। तो या तो अब हम क्या करें, फिर से रिवाइज कर लें। मैंने आपको बोला था कि आप एक सेंटेंस लो, कोई भी लो। चलो अभी लेते हैं। जैसे
मैंने कहा मानो आई Before sentences, two sentences you have explained me. Present indefinite tense, subject plus verb plus object. And second one is present continuous tense, subject plus is, am, are plus ing plus object. So ठीक है, after that, first you explain me. मैं शुरू से ही बताऊंगा। अब मैं एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, आप नोट करते जाओ। ठीक है। अब मैं टेंस का नाम नहीं ले रहा, मैं सेंटेंस बता रहा हूँ कि कितने प्रकार के हो सकते हैं। ओके। 100 प्रकार के। एक सेंटेंस को 100 मीन्स अ सेंटेंस कैन बी मेड 100 टाइम्स इन डिफरेंट वे। ओके। मतलब एक सेंटेंस को आप 100 सेंटेंस में बना सकते हो। अब नोट भी करते जाओ, हम इसी को करते हैं आज। सपोज आई से आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, आई हम्म। लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। चलो, हम्म। ये एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ठीक है। आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। हैव यू नोटेड इट डाउन? Yes, this is present simple tense. हाँ, ये भी आप बताते जाइएगा या मैं बताता जाऊं तो उसके हम्म। आगे भी लिखते जाओ आप। तो ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट या हम्म। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसको बोलते ओके। हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब इसको हमने बोला आई लर्न इंग्लिश, ठीक है, ऑनलाइन। अब इसको नेगेटिव बनाऊं मैं, तो ये दूसरे तरीके से एक और इसका बन सकता, आई डोंट लर्न इंग्लिश। हम्म। लिख लीजिए। हम्म। फिर हो सकता डू आई लर्न इंग्लिश। हम्म। फिर हो सकता है डोंट आई लर्न इंग्लिश। हम्म। फिर हो सकता है व्हाई डू आई लर्न इंग्लिश। फिर एक और हो सकता है व्हाई डोंट आई लर्न इंग्लिश। हम्म। हाउ मेनी सेंटेंसेस आर देयर? 6. अब इसका सबका मतलब हिंदी में बताइए, फिर I आगे। learn English online. मैं इंग्लिश मैं सीख इंग्लिश सीख रही हूँ ऑनलाइन। सीख आई रही डोंट आई लर्न सीखती हूँ। सीखती हूँ। रही हूँ आई नहीं है, तो हिंदी में लिख लो आप, सीखती हूँ। ये अपनी जो भी लैंग्वेज आप लिखते हो उसमें लिख लो। आई डोंट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीखती हूँ। डू फिर आई लर्न डू आई लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीखूं? सीखू नहीं है, यही तो गलतियां हो रही हैं। डू आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखती हूँ। सीख हाँ, मैं डू आई लर्न इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश सीखती हूँ। वो तो पहला था। डू आई लर्न इंग्लिश मतलब मैं किसी पूछ रही हूँ ना, क्या मैं सीखूं? ये है। क्या मैं अंग्रेजी सीखती हूँ? हाँ। डोंट आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ। क्वेश्चन है, क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीखती हूँ? हाँ। ठीक है। लिख वाई लीजिए, हैव लिखिए लिखिए हिंदी में लिखिए। हाँ, फिर नेक्स्ट। वाई डू आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश क्यों सीखती हूँ? ठीक है, वाई डोंट आई लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों नहीं सीखती हूँ? ठीक, क्लियर हो गया। हाँ। तो आपने केवल एक ही लिया है सेंटेंस, अभी इसी को चल रहे हैं हम अभी। हम्म।
अभी 100 बनाएंगे इसके आपके सामने, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। पैसे जाओगे तो 1000 बन जाएंगे अगर पूरी ग्रामर आ जाएगी इसी सेंटेंस से। और वही सिस्टम अगर दिमाग में आ गया तो कोई भी बना लोगे। खैर, टेंस बेसिक चीज है, इसको क्लियर करते हैं पहले। हो गया, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। हम्म। अब आ जाइए दूसरा, प्रेजेंट का कौन सा, कंटिन्यूअस। Continuous. ठीक है, तो अब उसमें क्या कर सकते हैं अपन, आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन का अब क्या बनेगा, I am learning English online. आइए चलिए लिखिए। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हम्म। अब दूसरा आ जाइए इसमें, इसका नेगेटिव बनेगा। I am not learning English online. लिखिए, फिर थर्ड पे आ जाइए, इंटेरोगेटिव, जिसमें हम किसी से प्रश्न करते हैं। तो अब हम अपने आप से ही कर रहे हैं क्योंकि मेरे बारे में Do ही I do I am learning अब English? डू का काम खत्म हो गया, अब डू से कोई मतलब नहीं, मेरा मेरा रिश्ता टूट गया डू से। I am learning English. हाँ, आई एम Is तो सिंपल है। अब डू नहीं आएगा, डू बस वहीं तक था उसका काम, अब वो अपने घर गया। is I am learning English? इज नहीं होता है, एम होता है आई के साथ। हम्म। जो है वही तो है, अलग से कहाँ से लाना है। आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन तो एम आई हो जाएगा बस, कुछ नया कहीं से लाना ही नहीं है ढूंढ के। Am I learning English? हाँ, और क्वेश्चन मार्क। Question. हाँ, अब Don't I am learning English? डोंट नहीं है भाई, उसका रिश्ता खत्म, मेरा रिश्ता टूट गया उससे। अब नहीं आएगा डू, अब केवल आईएनजी कंटिन्यूअस है, इसमें डू नहीं आएगा। Okay. Am I learning English? इसीलिए तो प्रैक्टिस की जरूरत है, इसीलिए तो करवा रहा हूँ ये मैं, क्योंकि आपका डू। Am I not learning English? हाँ बस, फिर अब वाई लगाइए, या वेयर लगाइए, या दूसरा कोई इंटेरोगेटिव वर्ड लगाइए जो आपको पसंद हो। ऊपर लिखे हैं उसी को देख के बनाना है। Why do I learning English? फिर डू आ गया, डू पीछा नहीं छोड़ रहा अब। निकलो उससे बाहर, एक मूड में ही मत रहो। अब कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस में रहना है। जब आगरा में थे तब ताजमहल देख रहे थे, अब दिल्ली में है तो कुतुब मीनार देखो। नहीं, हाँ तो क्या होगा, वाई यूज कर लो, वेयर कर लो। Where क्यों आएगा? Why do I learn English? तो why I क्यों आएगा, कुछ भी आ सकता है, क्यों क्यों नहीं आएगा भाई। why इंटर, am I learning? Am I भी नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा, वही तो आएगा, और है क्या वहां, सब तो लिखा है। Why am I learning English? तो वाई की जगह वेयर लगा दूं तो प्रॉब्लम है क्या, नहीं. लगाइए। Where I where I learning English? अरे भाई, जैसे वो बनाया वैसे ही वो बनाना है, कुछ चीजें घटबढ़ क्यों जाती है। जैसे वो Why do बनाया, वाई लगा के बनाया तो वाई की जगह वेयर करना है बस, बाकी तो सेम ही है ना।
चेंज क्या करना है? वही, वो तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, चाहे वाई लगाओ, चाहे वेयर लगाओ, चाहे कुछ और लगा लो, वॉट लगा लो, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर वो वॉट लगा दोगे, वॉट एम आई लर्निंग ऑनलाइन, तो मैं क्या सीख रही हूँ ऑनलाइन, ये हो गया। वाई हम्म, लगाया तो मैं क्यों सीख रही हूँ इंग्लिश ऑनलाइन, ये हो गया। वाई एम आई लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, तो मैं क्यों सीख रही हूँ अंग्रेजी ऑनलाइन, ये हो गया। अब वाई एम आई नॉट लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, ये होता तो या तो मैं ऑनलाइन अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रही हूँ। और वेयर लगा दिया तो मैं कहाँ सीख रही हूँ, वेयर एम आई लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, तो ऑनलाइन फिर हट जाएगा उसमें। क्यों, नहीं तो फिर वो आंसर ही उसमें आ गया। मैं कहाँ सीख रही हूँ ऑनलाइन, और ये मैं कहाँ सीख रही हूँ अंग्रेजी, तो वेयर एम आई लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश। तो आंसर हो जाएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। क्लियर हुआ? हम्म, तो इंटेरोगेटिव वर्ड तो कोई भी यूज हो सकता है सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, क्लियर हो गया ये? सर एक मिनट। आई एम हम्म। लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। हम्म। Am I learning English? Am I not learning English? हम्म। Where am I learning English? हम्म। And last sentence is where. वाई Where? लगा दो, वाई एम आई लर्निंग। Why am I learning English? Hmm, मतलब क्यों सीख रही हूँ, hmm. है ना? तो ये हो गया आपका Continuous. कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में हो गया एफर्मेटिव, पहला Hmm, वाला। फिर दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा hmm, हो गया इंटेरोगेटिव, फोर्थ हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और फिफ्थ में हमने इंटेरोगेटिव वर्ड यूज कर लिया। क्योंकि देखो इंटेरोगेटिव तो दो तरह के हो सकते हैं। एक तो हम जिसमें प्रश्न करते हैं कि क्या आप अंग्रेजी सीखते हैं, तो उसमें आंसर यस या नो हो सकता है। और एक इंटेरोगेटिव वर्ड लगा के भी बनता है, जैसे आप क्या सीखते हो, तो व्हाट डू यू लर्न। तो दो तरह के इंटेरोगेटिव वर्ड हो गए, तो वही हमने लिखे। तो अब लिख इसलिए रहे कि लिखो, लिखा होगा ना तो आपको पढ़ने में आसानी होगी और सेट होगा, इसलिए लिख रहे हैं। टाइम जरूर लगेगा लेकिन लिखेंगे पूरे अब, तभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, और हो जाएगी। कब तक नहीं होगी? होगी ना। कभी तो होगी। चलिए, तो ये हो गया। अब आ जाइए थर्ड वाले पे। तो थर्ड क्या होगा, देखो प्रेजेंट के दो पढ़ लिए मैंने। प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ लिया। उसमें हम्म, चारों चारों पढ़ लिया हमने, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, और एक इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करके। हम्म, ठीक है। अब इस वीडियो को जो रिकॉर्डिंग भेजूंगा ना, इसको आप सुनना बार बार। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्या आएगा प्रेजेंट में आप। प्रेजेंट परफेक्ट। बिल्कुल। तो अब ये था आई लर्न इंग्लिश ऑनलाइन, यहां से चले थे अपन। हम्म, फिर क्या था, आई एम लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन। अब क्या हो जाएगा परफेक्ट में, बताइए। अब परफेक्ट में क्या करें हम? यू मेक इट योर सेल्फ, कि अब हम परफेक्ट कैसे बनाएं, क्या करें कि ये परफेक्ट बन जाए।
क्या होगा हिंदी में, क्या होगा? एक मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। फिर परफेक्ट में क्या होगा हिंदी में? हिंदी में क्या होगा, हिंदी में बताओ। हिंदी हिंदी में क्या होगा? लिया है, दिया है, लगा है, इस पे यही है ना। तो अब इसका क्या होगा तो? मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। परफेक्ट में क्या हो जाएगा? आई हैव लर्न इंग्लिश। हिंदी में बताओ, हिंदी में क्या होगा? मैं मैं अंग्रेजी, अंग्रेजी मैं अंग्रेजी सीखती हूँ। वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सीखती हूँ वो तो हो चुका। सीख रही हूँ वो भी हो चुका। अब है मैं अंग्रेजी प्रेजेंट परफेक्ट, तो उसमें क्या होगा? में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। हिंदी में बताओ, वो छोड़ो सब्जेक्ट, क्योंकि आपको हिंदी में ही क्लियर नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है, इसीलिए तो बनता नहीं है वो। अब परफेक्ट होता क्या है वो हिंदी में बताओ ना, तब तो अपन आगे चलें। फिर वो तो फॉर्मूला तो अपने आप आ जाएगा फिर। भाई सेंटेंस क्या हो सकता है परफेक्ट में, वो बताइए। मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब थर्ड वन क्या होगा? सीखता हूँ, सीख रहा हूँ। अब क्या होगा? लिया है, दिया है, ये यही ऐसा है ना, ना। चुका है। मैं अंग्रेजी सीख चुकी हूँ। अब बन गया कि नहीं बन गया? हम्म, अब बनाइए, अब इंग्लिश में बनाइए। मैं अंग्रेजी सीख हम्म, चुकी मैं हूँ। अंग्रेजी सीख चुकी हूँ, या मैंने अंग्रेजी सीख ली है। अब बनाइए इंग्लिश में। एक मिनट पहले, मैं अंग्रेजी सीख चुकी हूँ। हम्म, या मैंने सीख ली है। आई हैव लर्न इंग्लिश। देखो, आई हैव तो सही है, लेकिन थर्ड फॉर्म आता है वर्ब का। तो लर्न थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। LEA, इस पे आएगा लर्नड। लर्नड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है। तो क्या हो जाएगा? आई हैव लर्न इंग्लिश ऑनलाइन। मैंने अंग्रेजी सीख ली है ऑनलाइन। तो आई हैव लर्नड इंग्लिश ऑनलाइन। बस बन गया। अब इसका नेगेटिव मैंने आई नहीं डोंट हैव, सेम आई डोंट हैव सीखा लर्नड है। इंग्लिश डोंट ऑनलाइन। आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। हाँ। डोंट आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो तो लग गया आपके पीछे। अब वो एक घर तक मिनट। आ गया आपके। डोंट का काम ही खत्म हो गया। अब डोंट तो भाई प्रेजेंट में ही आएगा, वहीं तक है उसका काम। सर आई हैवेंट लर्नड इंग्लिश ऑनलाइन। अब कैसे बन गया? इसीलिए करवा रहा हूँ, ये कर लिया ना तो फिर सब काम हो जाएगा। थोड़ी मेहनत लगेगी,
आपकी। मेरा तो काम ही है चिल्लाना बोलना। नहीं। I haven't learned English online. यस। मतलब क्या हुआ? मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी है। हम्म लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखिए इसमें। हम्म क्या होता है जब हम पढ़ाते हैं ना, जैसे मैं, तो मुझे भी नए नए अनुभव होते हैं। हम्म मुझे भी बहुत सीखने मिला आज। पता है क्या? मुझे ये मिला सीखने को कि अभी तक मैंने ऐसे किसी को नहीं बताया। लेकिन मुझे अब एक चीज समझ में आ गई। वो ये आ गई कि मेरे को ऐसे बताना चाहिए स्टूडेंट को, शुरू से ही, चाहे उसको आता हो या ना आता हो, तो उसको क्लियर होता जाएगा। तो मैंने भी सीखा कुछ। तो मुझे ये समझ में आता है कि मुझे कैसे पढ़ाना चाहिए। हालांकि इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू टीच लाइक दिस, कि एक एक चीज समझाना। पर इससे मुझे ये समझ आ गया कि ऐसे बताने से हर किसी को समझ में आ जाएगा। क्योंकि अब देखो आपको पकड़ आ रही है उसकी। हम्म अब मैंने आपसे कहा था अपने आप करना, पर आपने किया नहीं। तो अब इसलिए ऐसे करवाना पड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं। तो अब इसमें एक चीज याद रखना, जब प्रेजेंट परफेक्ट को नेगेटिव में बनाते हैं तो उसमें लास्ट में येट जरूर लगाना चाहिए। I येट। haven't learned English yet. यस। तो मैंने अभी तक अंग्रेजी नहीं सीखी है। और अगर ये होता है, चलो ये वो बाद में करेंगे। अब आ जाइए इसका इंटेरोगेटिव, जिसमें क्वेश्चन होता है। इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन। Question. तो क्या होगा उसमें? फिर हिंदी में क्या होगा? मैंने अंग्रेजी सीख ली है, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखी है, क्वेश्चन क्या होगा? Have you learned English? हाँ, तो मतलब आई है इसलिए आई रहेगा। तो यू की हम्म, जगह आई हो जाएगा, हैव आई लर्नड इंग्लिश। अच्छा. Have I learned English? हाँ, तो लेकिन अब इसका मतलब क्या हुआ? एक मिनट. Have I learned English? मैं इंग्लिश सीखती हूँ. वो प्रेजेंट इंडेफिनिट था, वो गया, एक मिनट, एक मिनट, तो एक वीडियो मिनट. बन गया। अब है ही नहीं Have यहाँ। I have I हम्म, learned English? मैंने इंग्लिश सीखा है. वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था जो बना चुके आप। आई हैव लर्नड इंग्लिश। फिर आपने कहा नहीं सीखी है, आई हैवंट लर्नड इंग्लिश। तो वहीं रहो ना, इधर उधर क्यों भटकते हो? अब वही हो जाएगा, क्या मैंने सीख ली है? भाई सीख क्या ली सही तो होगा ना इंटेरोगेटिव, तभी तो हैव लगा रहे हो। है. उसका अर्थ भी तो पता होना चाहिए आप। एक मिनट सर. हम्म। हाँ हाँ. हैव आई लर्न इंग्लिश, क्या मैंने इंग्लिश सीख ली है? हम्म। ये इंट्रोगेटिव. अब उसको नेगेटिव. हिंदी में भी लिखो, हिंदी में भी लिखो उसके आगे कि उसका हम्म, मतलब क्या है। इसको पढ़ो रोज, सुबह शाम, जैसे मंत्र पढ़ते हो ना आप अपने भगवान का, वैसे इसको भी पढ़ना है। ये भी भगवान है। हम्म। तो अब क्या हो जाएगा? क्या मैंने अंग्रेजी? हैवंट आई लर्न इंग्लिश? हाँ लर्न, हाँ हैवंट हैवंट आई लर्न इंग्लिश? लर्न, थर्ड फॉर्म। तो अब ये क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैंने अंग्रेजी सीखा नहीं है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है।
ये हो गया। अब आ जाओ आप, मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी है। या मैंने मैंने अंग्रेजी क्यों अंग्रेजी सीखी, क्यों नहीं सीखी? क्यों नहीं सीखी है या क्यों सीखी है, दोनों बनाइए। मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी है? Was I learnt English? वॉच तो मैंने बताया ही नहीं, अभी तक कहीं आया ही नहीं। अब ये नया आदमी कहाँ से आ गया। जो है उसी से ही तो बनाना है, जो सामने रखा है उसी को खाना है, अलग से कुछ बनाना ही नहीं। Why जो I haven't learned English? वाय, I haven't learned English. तो हैवंट को पहले रखो बस। Why haven't I learned English? लर्न इंग्लिश, क्यों नहीं सीखी है। Why haven't I? और Hmm. अगर होता कि मैंने क्यों सीखी है, ये तो था क्यों नहीं सीखी है, अब है क्यों सीखी है। Why I have, तो haven't को have आएगा. Why I have learned English? वाई हैव आई, जो लिखा है उसी को देख के बोलो। Why I have learned English? अरे है पहले आएगा, क्वेश्चन है तो। अच्छा. Have I learned English? वो तो बना चुके पहले ही आप, इंटेरोगेटिव। अभी तो इंटेरोगेटिव वर्ड लगा के बनाना है। तो करना क्या है, आई लर्न इंग्लिश के पहले वाई लगा देना है बस, और करना क्या है, कुछ नई चीज थोड़ी करनी है। तो वाई हैवंट आई लर्न इंग्लिश, इसका मतलब अब मैंने अंग्रेजी क्यों नहीं सीखी है। अब है वाई हैव आई लर्न इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी क्यों सीखी है। वो था क्यों नहीं सीखी है, ये है क्यों सीखी है। हम्म. क्लियर हो गया। गड़बड़ है अभी। नहीं, अभी गड़बड़ नहीं है. अभी आप एक दो सेंटेंस दीजिए तो मैं ऐसे लिख के देखूं. वो तो मैं दूंगा ही अभी होमवर्क। तो अभी इसको आगे बढ़ते हैं हम। प्रेजेंट इंडेफिनिट किया आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूस किया, प्रेजेंट परफेक्ट किया। अब आ जाइए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हम्म. बहुत सारा आपके चेहरे से लग रहा है, आप सोच रहे अरे बाप रे कितना है पढ़ दे। आपके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि आपको लग रहा है अरे मैं कहाँ फंस गई। नहीं नहीं सर, मेरे को, मैं फर्स्ट किधर भी नहीं जाती हूँ. ये ऐसा लगता है ना, अरे यार क्या पकड़ लिया नहीं है। नहीं नहीं नहीं. मैं ऐसा नहीं कभी सीखना। मैं कभी पकती नहीं हूँ. मेरे लिए ये हर चीज न्यू है और हर चीज में सीखना है. और गुड, जाके कितने भी लेक्चर्स हुए, 101% मैं सीखूंगी. बहुत अच्छी बात है। तो मैं भी सिखा के ही दम लूंगा। ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे भी सीखने मिल रहा है बहुत कुछ। आई एम ऑल्सो लर्निंग अ लॉट। आई एम लर्निंग हाउ अ स्टूडेंट कैन बी टॉट। ठीक है चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, इसको और करते हैं फाइनल। तो पूरा प्रेजेंट हो जाएगा आज। देखो अब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या करेंगे अब। हैज बीन. हाँ, क्योंकि टाइम होता है उसमें। अब देखो
प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आ गया आपको, कंटिन्यूअस समझ में आ गया, और प्रेजेंट परफेक्ट भी समझ गए आप। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें क्या होता, तो कंटिन्यूअस ही है ये, लेकिन इसमें टाइम भी होता है। अब अगर इसको हम ये कर लें कि आई एम लर्निंग इंग्लिश, ये तो हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन अगर टाइम आ गया इसमें, मानो कि मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर अ मंथ। बन गया कि नहीं? I आई have been learning English for a month. ऑनलाइन फॉर अ मंथ, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसका आप हिंदी में भी लिख लो, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर अ मंथ। मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का एफर्मेटिव। अब इसका नेगेटिव, तो हिंदी में क्या हुआ इसका? हिंदी में मतलब बताओ, ट्रांसलेशन बाद में। मैं 1 मंथ से इंग्लिश सीख रही हूँ और अभी हिंदी में नेगेटिव। हाँ हाँ, बनाइए बनाइए। आई हैव नॉट, मैं 1 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ। वेरी गुड। अब इसका वो बना लीजिए, इंग्लिश। आई हैव नॉट बीन इंग्लिश लर्निंग फॉर अ मंथ। अरे इंग्लिश के पहले लर्निंग, लर्निंग के बाद नहीं। आई आई, हैव आई जो लिखा है आई वही बोलना है। आई हैव नॉट बीन in learning English for a month. ऑनलाइन फॉर अ मंथ। अब हैव नॉट को हैवंट बोलना है, जैसे है वहां बोला था ना, आई हैवंट लर्नड इंग्लिश Hmm. येट, तो यहाँ पे भी हैवंट ही बोलना है, हैव नॉट I नहीं। haven't been. आई हैवंट बी, यस, Okay. I हैवंट have. बी लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन फॉर मंथ। अब ये लिखना आ जाएगा ना, तब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बोलने की, Hmm. कि जल्दी से निकले मुंह से। हाँ, हैवंट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ, ये आएगा तब आई फ्लुएंसी। क्लियर? अब यही क्वेश्चन में होता, क्या मैं 1 महीने से अंग्रेजी सीख रही हूँ, तो क्या हो जाएगा? Where आएगा? वेयर वाला कर नहीं करना अभी, केवल इंटेरोगेटिव है ये, क्या मैं सीख रही हूँ। अरे भाई है पहले कर दो, बाकी सब वो ही रहेगा। Have I हाँ हाँ, have I वही तो learning अभी तो पढ़ना है, हाँ। have I learning English for a month? बीन कहाँ गया, बीन क्यों खाली? बीन, Have हाँ, have I been learning English for a month? ऑनलाइन फॉर अ मंथ। अब Online for a अगर month. इंटेरोगेटिव भी हो नेगेटिव के साथ, हैवंट आई बीन, Have क्या मैं I अंग्रेजी नहीं सीख रही हूँ 1 महीने से? हैवंट आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। अब जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, hmm. एक और
इंटेरोगेटिव वर्ड काम आता है। हाउ लॉन्ग, कितने समय से। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, ये बन गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश ऑनलाइन, कितने समय से सीख रहे हो आप ये? तो आपने आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर अ मंथ। ठीक, तो ये प्रेजेंट के पूरे हो गए आज। कितने बन गए टोटल सेंटेंस? In each six sentences. 24 बन गए। Hmm. 24 क्यों? हाँ 24 बन गए। Hmm. अभी तो इसके और बन सकते हैं, पर वो अभी अपन को नहीं बना। अभी टेंस का बेस क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। फिर एक लास्ट के जब 2 4 5 क्लास होंगे ना, तब उसमें सारी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक तो खैर वैसे वो क्लियर ही हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? टुडे वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो मैं 2 सेंटेंस दे रहा हूँ वहां जा। ही टीचेस मी इंग्लिश। एक इससे लेके बनाइए सारे प्रेजेंट के। तो 24 बनाने हैं इससे आप। एक और दे दूं? हाँ दे दी थी। तो 48 सेंटेंसेस बनाइएगा, थोड़ा ही दिमाग Okay. यूज करना पड़ेगा, तो टाइम लगेगा। Hmm. इसकी एक वन मोर आई एम गिविंग यू। तो वो ले लेते हैं, चलो अपन। ए प्ले फुटबॉल। चलिए ये 2 दे दिए। ही टीचेज मी इंग्लिश, दे प्ले फुटबॉल। तो इसकी केवल आपको प्रेजेंट में बनाना है, दिस इज दी होमवर्क। Okay. यही करिए आप। Okay. फिर आगे चलेंगे हम पास्ट पे और फिर फ्यूचर। ठीक है। ठीक है, तो ये Hmm. केवल करिए आप, इसको मास्टर करिए, देन नेक्स्ट पास्ट फ्यूचर पढ़ेंगे। ठीक है। Okay. Okay. ओके, Thank you, सी sir. Thank you. सी, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।